नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या कोलेस्ट्रॉल सही में इतना बुरा है जितना हम उसे समझते हैं? कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या है और कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी के लिए कौन से कार्यों के लिए ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी नॉर्मल लेवल्स क्या है और लेवल्स कितनी रहने के बाद ये हार्मफुल है और इसके शरीर पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को नियंत्रण में कैसे रखना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लीवर में बनता है और लगभग 80% जो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में रहता है वो लीवर में बनता है और 20 से 30% जो कोलेस्ट्रॉल है ये डाइट से हमें मिलता है। तो इसलिए अगर हम डाइट से कोलेस्ट्रॉल नहीं भी लेंगे तो हमारी कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स बढ़ सकती है। अगर हमारे डाइट में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है, एक्सेस कैलोरी अगर हम ले रहे तो अभी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में लिए अलग अलग कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी बनाता है। इसके अलावा जो अलग अलग हार्मोन्स है उनमें बनाने में मदद करता है। हमारे जो फूड का डाइजेशन करता है, बाइल लीवर में बनता है बाइल, तो बाइल बनाने की प्रक्रिया में भी कोलेस्ट्रॉल का अहम रोल होता है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल सेल की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतना सब होने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल को हार्मफुल क्यों कहा जाता है, इसको हमारे शरीर के लिए घातक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल या जो ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल होती है लिपिड प्रोफाइल में, ये क्या करती है हमारे आर्टरीज में जो है जाके उनको क्लॉग करती है, उनको बंद करती है, धीरे धीरे नैरो करती है और इसको बंद भी कर सकती है। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, यह दिक्कतें होने का खतरा रहता है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है ये नॉर्मल होनी चाहिए। और जो कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स कौन से हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी जो सेल्स है, कोशिकाएं है, वहाँ तक कोलेस्ट्रॉल पहुँचाता है और जो नॉर्मल फंक्शनिंग में कोलेस्ट्रॉल लगता है वो एलडीएल ही हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। अभी इसकी लेवल्स हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी तो जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, जो रक्तवाहिकाएँ है, ब्लड वेसल्स है, उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ जमा होते रहती है और जो जमा होने के बाद इसका प्लैक बनता है। ठीक है, तो इसको ही क्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉकेज कहा जाता है आर्टरी का, और ये आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। तो एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये ज़्यादा हो जाए तो अलग अलग हिस्सों में आर्टरीज को क्लॉग करता है। अगर ये हमारी दिल की आर्टरीज को क्लॉग करता है, कोरोनरी आर्टरीज को, तो इसकी वजह से जो है हार्ट अटैक आ सकता है। अगर हमारी ब्रेन को सप्लाई करने वाली, मस्तिष्क को सप्लाई करने वाली कैरोटिड आर्टरीज को ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। और पैरों को सप्लाई करने वाली आर्टरीज को अगर ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से पैरों में गैंग्रीन हो सकता है। इसकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि ये हमारे आर्टरीज को क्लॉग करता है। अभी जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और इसको गुड इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है कि बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में है, उसको लेके आता है और बॉडी से रिमूव करता है। तो जो आर्टरीज में डिपोजिशन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का, उसको भी निकालता है। तो बॉडी में जहाँ जहाँ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको निकालने में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मदद करते हैं। इसलिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अभी जैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक कोलेस्ट्रॉल रहता है जैसे वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो इसको भी बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि ये भी जिम्मेदार रहता है हमारी आर्टरीज को क्लॉग करने में। लिपिड प्रोफाइल में और एक टेस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है, अगर हम एक्सेस कैलोरी लेते हैं तो जो एक्सेस कैलोरीज है जो बॉडी यूटिलाइज नहीं करती है उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अगर हम की दिन की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज और हम उनसे ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे वो हम कार्बोहाइड्रेट से भी ले रहे हैं, कोई ट्रांस फैट ज़्यादा खा नहीं रहे, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा नहीं खा रहे, तो भी ये जो कैलोरीज है एक्सेस वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये बॉडी में फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाती है। तो आपका वजन ज़्यादा है, आप एक्सेस कैलोरीज का सेवन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल्स बढ़ जाती है। और ये ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल ज़्यादा होना ये भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इससे भी जो है कॉम्प्लिकेशन से आर्टरीज का क्लॉग होना वो देखने को मिलते हैं। अभी आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक सिंपल टेस्ट की जाती है, खून की जाँच की जाती है, लिपिड प्रोफाइल, और इस लिपिड प्रोफाइल से हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितनी है ये पता कर सकते हैं। ये कब करनी चाहिए? लिपिड प्रोफाइल जो है 20 साल के बाद
हर 5 साल में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो ये आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मतलब साल 2 साल में एक बार आप लिपिड प्रोफाइल चेक करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी लिपिड लेवल्स क्या है और उसके हिसाब से आप आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें जो लेवल्स रहती है कोलेस्ट्रॉल की, ये क्या क्या होनी चाहिए, नॉर्मल कितनी है, बॉर्डरलाइन हाई कितनी है और हाई कब कहेंगे, वेरी हाई। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जो है 130 के नीचे होना चाहिए। अगर एलडीएल की लेवल जो है 130 और 160 के बीच में है तो इसको बॉर्डरलाइन हाई कहा जाता है, और अगर 160 के ऊपर है तो फिर इसको हाई कहा जाता है। इसके बाद जो एसडीएल की लेवल्स है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये महिलाओं में 50 से ऊपर होना चाहिए और पुरुषों में 40 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर यह इन रेंज से कम है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। अभी जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है जिसमें एलडीएल, वीएलडीएल, एसडीएल और अदर लिपिड कंपोनेंट्स आते हैं, यह आपका 200 से कम होना चाहिए। अगर ये 200 और 240 के बीच में है तो यह बॉर्डरलाइन हाई है, और अगर 240 के ऊपर है तो मतलब ये काफ़ी हाई है। अभी जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स की जाती है, ट्राइग्लिसराइड की लेवल जो है 150 के नीचे होनी चाहिए। 150 से 200 तक इसको बॉर्डरलाइन हाई कहा जाता है। अगर यह 200 से ज़्यादा है तो फिर यह हाई इसमें आता है। तो अगर आपने आपकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की है और आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो इसको नियंत्रण में रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका डाइट। तो आपके डाइट में आपकी जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी कैलोरीज आपको लेनी है। आपके डाइट में ट्रांस फैट आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। ट्रांस फैट पे आते हैं तली भुनी चीज़ें, इसके अलावा जो मार्केट में प्रोसेस फूड मिलता है, बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो पैकेट फूड रहता है उनका सेवन नहीं करना है, उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट रहते हैं। जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहते हैं, वनस्पति घी है, इनका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट है इसको आप 10% तक ले सकते हैं। मतलब आपका जो बॉडी का कंजप्शन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, उसका 10% आप सैचुरेटेड फैट्स ले सकते हैं। उसमें आता है घी, बटर, चीज़, एनिमल फूड्स, तो इसको आप 10% तक ले सकते हैं। इसके बाद जो अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं उसका सेवन आपको बढ़ाना है। अनसैचुरेटेड फैट्स में जो प्लांट ऑयल्स है, इसके अलावा जो सीड्स है, जैसे मूंगफली के बीज है, सूरजमुखी के बीज है, इसके अलावा जो तिल है, इनका सेवन आपको करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिनमें ज़्यादा है उनका सेवन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे मछली है और सी फूड है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में रहते हैं, इनका सेवन आपको करना चाहिए। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, उसमें आता है चिया सीड, फ्लैक्स सीड और अखरोट, इसमें भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं। इनका सेवन करेंगे तो एलडीएल की लेवल्स को कम करेगा और एसडीएल की लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा जो आपका डाइट लेता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स 30-35% होने चाहिए, प्रोटीन्स 30-35% होनी चाहिए। तो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपका डाइट। उसमें फैट्स होनी चाहिए एडिक्वेट मात्रा में, प्रोटीन्स होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। लेकिन इंडियन डाइट में ज़्यादा मात्रा में सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स बढ़ती है। इसलिए आपके डाइट में आपको शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए, स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम करना चाहिए, ट्रांस फैट नहीं लेनी चाहिए। तो यह आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स नॉर्मल करने में मदद करेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वह एक्सरसाइज। अगर आप रोज़ 80 मिनट चले, 10,000 कदम चले तो ये आपके एलडीएल और एसडीएल की जो लेवल्स है इनको अच्छी बनाए रखेगा। और जो चलना है, आप सवेरे 40 मिनट तेज़ चलिए, शाम को 40 मिनट तेज़ चलिए, तो लगभग दिन में आपको 10,000 कदम कंप्लीट करने हैं। इसके लिए अलग अलग ऐप्स भी मिलते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डेली कितना चले आपको दिखाई देगा। और जो रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं आप, जैसे ऑफिस में, तो ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़नी है तो चढ़ के जाइए, मार्केट में जाना है तो पैदल जाइए, आपको फ़ोन आता है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो चलते चलते बात कीजिए। तो इस तरह आपके डेली जो स्टेप्स है वो बढ़ती रहेंगी। तो इस तरह से दिन में करीबन आपको 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करनी है, मतलब 80 मिनट चलना ही चलना है। इसके अलावा अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो ये भी ट्राइग्लिसराइड की लेवल को बढ़ाता है, तो इसकी कंजम्पशन को कम करना है या अवॉइड करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़्यादा वज़न की वजह से भी जो है कोलेस्ट्रॉल की जो है दिक्कत दिखाई देती है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है कि वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इससे आगे डायबिटीज़, हाई बीपी हो जाती है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इसको नियंत्रण में रखना है, डाइट और एक्सरसाइज है, वज़न कम करना है।
तो अभी लाइफस्टाइल मॉडिफाई आपने कर ली है, इसके बाद भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स हाई आ रही है, नियंत्रण में नहीं आ रही है, तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें स्टैटिन्स ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें एटोरवास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। इसके बाद जो फाइब्रेट्स रहते हैं, फिनोफाइब्रेट, जेमफाइब्रोजिल, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फिश ऑयल्स रहते हैं, यह भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। तो इसका जो कंजम्पशन है ये रिकमेंडेड डोसेस में करना चाहिए। इसके बाद ये देखा गया है कि नाइसिन लेने की वजह से भी जो है कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स नॉर्मल रहती है। तो इस तरह से आप दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आगे जाके आपके आर्टरीज को क्लॉग करेगा और आपको काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और समय से पहले हम कदम उठाएंगे तो आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा जा सकता है। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।